और जो कि इंडस्ट्री जहाँ मैं जा रहा था, जहाँ मुझे बुलाया जा रहा था, बॉलीवुड, वो कह रहे हम 30 साल से हैं यहाँ पे प्लेबैक कर रहे हैं, हमें शाहरुख खान ने कभी साथ नहीं खड़ा किया, इसको हाथ में खड़ा कर रहा है। तो वो जो पैसेज था और उसका जो आउटबर्स्ट हुआ मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से नहीं, लोगों ने कभी कुछ नहीं मेरे खिलाफ बोला, लोग बोलते तो मैं हिट ना हुआ था, कुछ कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग ने मेरे खिलाफ एक ऐसी इमेज डेवलप करी, एक ऐसा मीडिया में प्लान डेवलप किया कि इसको ये बोलो। मैंने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, मैंने आज तक कोई इंटरव्यूज़ नहीं दिए, क्योंकि मुझे 5 स्लाइड में टेलीविजन पे बैठ के ये नहीं कहना था, नहीं ये मैंने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। और तब पॉडकास्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे। और मैंने कहा एक वक्त आएगा, एक कैमरे पे बैठ के, एक माइक पे बैठ के एक बारी बात करेंगे। तो फिर नेटफ्लिक्स मेरे पास आया कि हम आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आप बताइए इंग्लिश में बनाए हिंदी में। मैंने कहा हिंदी में बनाइए। मैंने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरे पे डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहते हैं? कहते इतना कुछ हुआ तुम्हारे खिलाफ लेकिन तुम कभी बोले नहीं। कहते क्यों नहीं बोले? मैं कहा मैं इसी मौके का इंतज़ार कर रहा, मैं आप बोलूँगा। तो उसमें बहुत कुछ बोला हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। लोग एक्चुअली में जानेंगे मुझे, मैं हूँ कौन। मैं वो नहीं हूँ जो लोगों ने देखा सुना। ऊपर वाले ने आपकी सोल को इतनी अजीब जर्नी क्यों दी है? इतना ज़्यादा सक्सेस हर एक के साथ हुआ है। नहीं, पर आपके साथ थोड़े एक्सट्रीम लेवल पर हुआ है। हर एक के साथ एक्सट्रीम के साथ हुआ है, हर एक के साथ। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं तो नाखून बराबर नहीं हूँ। श्री राम को वनवास जाना पड़ा था, वनवास में जाके भी सीता माँ के साथ थे, और रावण ने आके जो किया वो अलग युद्ध छेड़ना पड़ा। तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ महापुरुषों के साथ, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें वर्ल्ड की, और जिन्होंने कुछ अलग से लोग होते हैं शायद, और जिनको कुछ ब्लेसिंग्स होती है, तो उनके लिए रास्ते में जो लंबा चल सकते हैं, उनके रास्ते में समुंदर भी आता है, पहाड़ भी आता है, स्मूथ रोड भी आती है, खेत खलियान सब आते हैं। जब आप वीड करते थे, डिड यू एवर गेट हाई? नहीं, मुझे नींद आ जाती थी, बस ये है। मैं शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले। मेरी ये नस है, ये पट करती थी, क्योंकि मेरे को इतना कुछ करना था, इतना कुछ हो रहा था जी। मैं सोता ही नहीं था, मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता था, नशे करता था कि मुझे नींद आए। 2 साल में तकरीबन सोया नहीं ढंग से। तो मेरे को मेन प्रॉब्लम जो हुई वो स्लीपिंग डिसऑर्डर से एब्यूज़ हुआ, इन चीज़ों का, टॉक्सिक चीज़ों का। उसके ब्लेंड से मेरे को एकदम ऐसा क्रैश हुआ कि मैंने कहा ये मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे घर ले चलो। कहाँ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था शाहरुख भाई के साथ, अमेरिका में था मैं, वहाँ से वापस आया। मेरा इतना बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस पे, रॉ स्टार, सब कुछ मैंने डिज़ाइन किया 1.5 साल लगा के, पूरा सेटअप से लेके एवरीथिंग, कास्ट क्रू, मतलब एवरीथिंग आई डिज़ाइन इन 1.5 ईयर। जब वो हो रहा था तो मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है कुछ, मेरे को गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। क्या ख्याल? 60 सेकेंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिविजन्स थी उसकी। कुछ आपके कंट्रोल में नहीं रहता कुछ। सबसे डार्क थॉट क्या थी? कि मेरी भी मौत हो जाएगी, मैं शो पे बैठूंगा अभी तो मौत हो जाएगी। क्या इन चीज़ों की वजह से फिर ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज हुआ? एज इन वीड अब्यूज, नॉट ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज। फिर आप एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट बन गए, कंप्लीट इंट्रोवर्ट। आप घर पे ही रहे। इंट्रोवर्ट नहीं बना भाई, मैं बीमार हुआ, मैं पेशेंट बना। इंट्रोवर्ट हुआ कि आप बीमार हुए और आप घर बैठ गए, आप इंट्रोवर्ट हुए और आप घर बैठ गए। मैं बीमार हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा था परिवार को। डॉक्टर को 3.5 साल लगे मेरा केस समझने में, उसके बाद भी वर्ल्ड के 7 डॉक्टर्स नाकामयाब रहे। 2021 में मैं एक डॉक्टर